आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। जनरली हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, हम किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से अपनी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो उस ट्रू वैल्यू, जैसे अगर आपको ध्यान में हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मान लो अगर एक्सपेरिमेंट में मेरी वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में 0.1 का। ठीक है, वो 0.1 क्या हुआ आपका एरर, उसको हम एरर कहेंगे। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है। सबसे पहले हम लेते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स में हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? विच अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया लेकिन उसका डिजाइन अच्छे से नहीं तैयार हुआ जैसा हम चाहते थे, जो उसको करेक्ट रीडिंग देगा। जैसे आपने स्केल देखी होगी, आप बचपन से यूज करते हो, उसमें आपने देखा होगा 15 मार्क लगे होते हैं, लेकिन कहीं गलती से अगर 15 की जगह 14 मार्क ही लगे हो या 15 के मार्क 16 तक चले गए हों, तो इस तरह के जो आपकी मेजर इनपरफेक्शन है डिजाइन में, वो आपको गलत रीडिंग दे सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मान लो आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, तो वो भी आपको क्या देगा, एरर दे सकता है। पर्सनल एरर आते हैं इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, कि पता तो है करना कैसे है लेकिन वो उसको ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम पर्सनल एरर कहेंगे। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। आप एक्सपेरिमेंट करने लगे और रूम का टेम्परेचर बढ़ गया या प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, उससे आपकी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंसेस ला सकता है, वो आपके रिजल्ट में डिफरेंसेस ला सकता है। इसका आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है, पहले तो आपको लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट होता है कोई भी डिवाइस कम से कम कितना पढ़ सकता है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी रीड कर सकता है। तो हर एक डिवाइस की अपने डिफरेंट वैल्यूज हैं। आप अभी एक्सपेरिमेंट करोगे +1 क्लास में, वर्नियर कैलिपर मिलेगा, स्क्रू गेज मिलेगा, ठीक है, आपको देखने को, उसके दोनों के लीस्ट काउंट डिफरेंट है। तो जो जिसका जितना लीस्ट काउंट होगा वो उतना ही उसको रीड कर सकता है वैल्यू को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कम भी वैल्यू नहीं होगी, हो सकती है, तो दैट मीन्स वो भी हमारे पास एक एरर में ही आएगा कि एक जो आपका डिवाइस है वो रीडिंग कुछ और दे रहा है, दूसरा डिवाइस कुछ रीडिंग और दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम एरर में ही काउंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो इररेगुलरली आते हैं, कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो अभी आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, थोड़ी देर बाद किया तो हवा चलने लग गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम बार बार एक्सपेरिमेंट लेके उसकी लार्ज रीडिंग्स लेंगे और बहुत सारी रीडिंग लेने के बाद उसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे हम रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आप सिस्टमैटिक एरर में भी क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक एरर में भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपकी ठीक, जो आपने ऊपर सिस्टमैटिक एरर पढ़ा है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सुधार लें, डिवाइस आपके ठीक ले लें, बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो उससे हम सिस्टमैटिक एरर को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर में आते हैं जैसे द एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि आप रीडिंग ले रहे हो लेकिन आपका ध्यान ही रीडिंग लेने में नहीं है। आपने क्या किया, रीडिंग ली और ऐसे ही सेट, मतलब जो आपका डिवाइस है उसकी सेटिंग अच्छे से नहीं की और जल्दी जल्दी में रीडिंग ले ली, या आपने जो एरर है, सोर्सेज ऑफ एरर, उनको इंक्लूड नहीं किया और आपकी जो रीडिंग आ गई, ऑब्जर्वेशन आपने ली वो गलत हो गई। और रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन ली लेकिन जब कैलकुलेशन करने लगे तो उसमें आपने वैल्यूज गलत डाल दी, तो इस तरह से भी आपके एरर आ जाते हैं जिनको हम ग्रॉस एरर नाम देते हैं। तो ये थे आपके एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपको समझ में आ गई, ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं, हमने एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी वैल्यूज निकाल दी, तो आप ट्रू वैल्यू उससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ट्रू वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, सारी डिफरेंट जितनी भी आपने रीडिंग ली है सबको ऐड करोगे। मान लो मैंने 10 रीडिंग ली है,
तो मैं 1 2 3 4 करके सब रीडिंग को ऐड करूंगा और 10 से ही उसको डिवाइड कर दूंगा। उससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, जो आपने पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा, व्हाट इज एवरेज, एवरेज आ जाएगा। और एवरेज से आप क्या कर सकते हो, उसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, जैसे आपने पहली रीडिंग ली A1, ठीक है, तो मीन वैल्यू से जो ट्रू वैल्यू है उसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू से आपने फर्स्ट रीडिंग को माइनस करना है, उससे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसी तरह सेकंड का लेंगे, थर्ड का लेंगे, और आपका जो सब हर एक क्वांटिटी है उस तरह से n वैल्यू तक आप उसको एब्सोल्यूट एरर को निकाल सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके ऊपर से एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN तक जितने भी एरर आए हैं उन सबका मीन लेना है, मतलब एवरेज लेनी है। तो सबको ऐड करेंगे और जितने आपने टोटल एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उतने से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला अभी ऊपर, उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। और परसेंटेज आपने पहले ही पढ़ी है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के वे में समझे तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। मान लो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का दिया हुआ, ये डिफरेंट वैल्यू है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, ठीक है। तो इसका आपने मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू। हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई है, हमने निकालनी है। तो ट्रू वैल्यू निकालने का ढंग ये होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज दी हुई है, हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज दी हुई है, सबको ऐड करना है और 8 से ही उसको डिवाइड करना, क्योंकि टोटल नंबर 8 है ना इनका, तो 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या आ गई, 1.3275। जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 1.33 ये आ जाता है। तो मीन वैल्यू ही आपकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। फिर सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर में सबसे पहली रीडिंग का एरर, सबसे पहली रीडिंग क्या है हमारे पास, 1.29। तो हमने जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी होगी, सबके लिए 1.33 लेनी है आपने, देखो नीचे तक सब में मैंने 1.33 लिया ना ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो आपने फर्स्ट के लिए फर्स्ट की रीडिंग माइनस करनी है। क्या है फर्स्ट रीडिंग, 1.29। तो मैंने ट्रू वैल्यू से 1.29 माइनस किया, क्या आ गया, 0.04। फिर हम सेकंड एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो सेकंड एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, सेकंड वैल्यू 1.33। 1.33 किया तो क्या आ गया, 0, ठीक है। फिर हम थर्ड के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू माइनस, अब थर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.34। तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.01, ठीक है। इस तरह से फोर्थ के लिए, फोर्थ वैल्यू हमारी 1.35 है, माइनस 0.02। फिफ्थ के लिए 0.01, सिक्स्थ के लिए माइनस 0.03, सेवंथ के लिए 0.03 और 8 के लिए 0.00, ठीक है। तो इस तरह से आपने हर एक को ट्रू वैल्यू से माइनस करके उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल देना, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद अब आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है जी, जब भी हम एरर को ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी आपने एरर को ऐड करना तो ये हमेशा ही आपने क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एरर को हमेशा ही हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। एरर को हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, -0.01, -0.02, -0.03। तो आपने हमेशा ही उसको प्लस लिखना है, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड लेते हैं हम सबका, ठीक है। तो मॉड लेने का मतलब ये होता है कि एरर हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, भले वो नेगेटिव निकले लेकिन आपने लेना उसको क्या है, पॉजिटिव। तो सारी की सारी 8 वैल्यूज आप यहां लिखोगे, 8 वैल्यूज को फिर 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.14 डिवाइड बाय 8, जिसका रिजल्ट आएगा 0.0175। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर में प्लस माइनस लेना होता है आपने, ये भी ध्यान में रखना, प्लस माइनस होता है रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन बाय ए। तो प्लस माइनस 0.02 बाय 1.33, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.015, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो प्लस माइनस 0.02। परसेंटेज एरर में आपने इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2%,
%। तो इसी तरह आपने और भी क्वेश्चन है इसके अंदर वो करने हैं, ठीक है।